क्वेश्चन नंबर 55 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है मयूर क्लब का। सुनो, मयूर क्लब का आपको रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट गिवन है, जिसमें बीडी आपको गिवन है 1,02,500, जो कि आपके कैश एंड बैंक बैलेंस की लिखेंगे हम, और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 90,000, जो कि आपके कैश और बैंक का ही बैलेंस है। बीडी ओपनिंग में और क्लोजिंग में आपके किया गया। इसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या है, 500 मेंबर है फॉर्म में, सॉरी इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी क्लब में 500 मेंबर और एक मेंबर जो है 500 पे करता है। और मैंने आपको बताया था मेंबर वाले केस में क्या होता है, आपको सीधा अमाउंट जो है आपको बाहर का पता लग जाता है 25 यानी कि 2,50,000। 500 मेंबर है और एक पर्सन क्या कितना पे कर रहा है, 500 ही पे कर रहा है, तो टोटल जो है आपके पास 2,50,000 जो है अमाउंट आपको रिसीव होगा। बट करंट ईयर का आप चेक करो जरा, करंट ईयर का कितना है आपका सब्सक्रिप्शन, 2,05,000। 2,50,000 आपका टोटल बनता है। मेंबर वाले केस में आपको सीधा पता लग जाता है कि कितनी सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए। मिला कितना है आपको, तो कितना रिमेनिंग है, 45,000 अभी भी साल का नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग है। अब इसके बाद देखो जरा अगला पॉइंट जो है इसके साथ में फर्स्ट एडजस्टमेंट में 500 आर स्टिल इन एरियर, अभी भी 5,000 पिछले साल के क्या है, पेंडिंग है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे 5,000 लिख देते हैं और गलत, वो बोल रहा है अभी भी आपके कितने पेंडिंग है, 5,000। जरा रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में 2018-19 का बताओ कितना अमाउंट रिसीव हो गया आपको, पिछले साल के आपको 4,000 रिसीव हो गए और अभी भी कितने पेंडिंग है, 5,000, तो टोटल कितना था, पॉइंट आ रहा है समझ। पिछले साल के साल 4,000 रिसीव हो गए और अभी नीचे एडजस्टमेंट लिखा है 5,000 अभी भी पेंडिंग है, तो कितना हो गया टोटल, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 9,000। और यहाँ पे शो करोगे आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर का कितना पेंडिंग है अभी भी 5,000, और करंट ईयर का कितना पेंडिंग है 45,000, तो टोटल आपका आउटस्टैंडिंग हो गया पिछले साल का अभी भी 5,000 पेंडिंग है, शो कर दिया। और करंट ईयर का कितना है 45,000, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, पिछले साल का इस साल कितना मिला आपको 4,000 रिसीव हो गया, यानी 4,000 और 5,000 मिलाकर कितना था पिछले साल का, पिछले साल का 9,000 था। आने वाले साल का 2020 और 21 जो भी साल आने वाला है उसकी भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुकी है, जो कि एडवांस सब्सक्रिप्शन है, लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट आपकी कंप्लीट। इसके बाद में आप सेकंड एडजस्टमेंट में आओ। म्युनिसिपल टैक्स आपको 4,000 पे कर रखे हैं आपने, कब तक के, जून तक के, जिसमें 1,000 जो है प्रीपेड है, ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है स्पेशली, तो 1,000 आपके बिगिनिंग के पेंडिंग है फॉर द प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,000। तो आपने कितना पे किया म्युनिसिपल टैक्स, 4,000 पर ईयर, हर साल ऐसे पे करते होंगे, हर साल जून तक का पे करते होंगे, अगले साल भी जून तक का पे करा होगा आने वाले साल का, तो हर साल 1,000 क्या रहते होंगे, प्रीपेड हो जाते होंगे। तो जरा क्वेश्चन में देखो म्युनिसिपल टैक्स आप पे कितना मेंशन है, म्युनिसिपल टैक्स 4,000, जिसमें 1,000 आपके क्या है, प्रीपेड है, प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स साल के स्टार्टिंग में भी होंगे और साल के एंड में भी होंगे। यहाँ पे एक बात देखो, एवरी ईयर, हर साल पर ईयर जो म्युनिसिपल टैक्स भरा जाता है 30 मई को पे किया जाता है, तो अगले साल भी 30 जून को पे किया होगा, तो कितने महीने एक्स्ट्रा निकल गए, अप्रैल, मई और ये जून, कितने महीने एक्स्ट्रा हो गए। पहले क्वेश्चन कैसा था, ये 1,000 रुपीज जो ब्रैकेट में मेंशन है ना, पहले मेंशन नहीं हुआ करते थे, पुरानी ओल्ड बुक्स में आप देखोगे तो ये मेंशन नहीं किया हुआ है, ये 1,000 इस बार आपको दे दिया, यहाँ पे 1,000 यहाँ पे मेंशन नहीं है। सपोज करो आप हर साल कब पे कर रहे हो, जून को, तो जून से कब तक का पे हो गया, अगले साल के मई तक का, तो कितने महीने एक्स्ट्रा निकल गए, सॉरी जून टू जून हो गया, अप्रैल, मई और जून,
कितने महीने हो गए आपके? तो जो 4000 है, जो 4000 है उसमें कितना प्रीपेड होगा? अरे जून से जून तक का पे करोगे तो अप्रैल मई जून तो आपका एक्स्ट्रा हो गया, तो 3 महीने का आप अगर निकालोगे तो कितना बनता है? 1000 रुपीज। ये आपको 1000 रुपीज ये दिया हुआ है, तो 1000 रुपीज आप हर साल क्या करते हो? एक्स्ट्रा पे कर देते हो, वो प्रीपेड आपका। और प्रीपेड चीज आपकी क्या होती है? एसेट्स। तो यहाँ पे एडवांस यानी प्रीपेड, एडवांस एंड माइनस करते हैं और एडवांस बिगिनिंग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो आपका 4000 एज इट इज आ जाएगा सेम। क्लियर है भाई? आपका एंड होता है मार्च में, अप्रैल से लेकर मार्च तक होते हैं। मार्च से ज्यादा जो भी पे करोगे वो आपका क्या होगा? नेक्स्ट ईयर में लगेगा। आपने जून से जून तक का पे कर रहे हो, तो जून से जून तक का पे करोगे तो आपके उसके अंदर मंथ आपके कुछ ही काउंट होंगे, 9 महीने काउंट होंगे। 3 महीने जो है वो नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे, अप्रैल मई और, तो 3 महीने आपके प्रीपेड हो जाएंगे। तो 4000 जो है 12 मंथ का है, तो 3 मंथ का कितना होगा? 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज आपका हर साल प्रीपेड हो जाता है। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में भी शो करोगे और साल की बैलेंस शीट में भी शो करोगे, और एडजस्ट करके आपका करंट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी। कुछ नहीं बताया तो वो इसी साल की मानेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी लायबिलिटी। क्वेश्चन में देखो कितनी सैलरी पे की है? 2 सैलरी 60,000 और आउटस्टैंडिंग कितना है इसमें? इस साल का आउटस्टैंडिंग है 5,000 से, तो 65,000 हो गया आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट। 60,000 आपने पे किया है, 5,000 आपको पे करना है, कितना हो गया? 65। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग स्टैंड इन द बुक्स एट 5 लाख। बुक्स के अंदर बिल्डिंग कितनी दिखा रखी है? 5 लाख। क्वेश्चन में बिल्डिंग के रिगार्डिंग में कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो वही ओपनिंग में आएगी, वही, कोई परचेज नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई डेप नहीं है, तो आपका एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा बिल्डिंग। और लास्ट पॉइंट देखें, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, उस पर 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, 5 मंथ का अक्रूड है। 5 महीने का जो इंटरेस्ट है अभी तक नहीं मिला, 5 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो आपका क्या है? अक्रूड है। तो वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख है, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 6% इंटरेस्ट 5 मंथ का, तो कैलकुलेट होगी कितना आएगा? 5,000 आपका कैलकुलेट हो गया आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये 5 मंथ का आपका अक्रूड है। अक्रूड का मतलब क्या होता है? मिलना था अभी तक। क्वेश्चन में देखो कोई रिसिप्ट साइड में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है कोई इंटरेस्ट? नहीं, तो जितना भी बनता है ये आपका अक्रूड है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000, ये मिलना बाकी है, तो आपकी एसेट्स भी है। तो आप क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड करके लिख दें, इन्वेस्टमेंट की आपकी 2 लाख, और 2 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है आपका अक्रूड वो है 5,000, तो ये 2 लाख 5,000 अमाउंट हो गया। 2 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट के, उस पे 5,000 आपका इसका इंटरेस्ट, तो 2 लाख 5,000 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में देखो रिसिप्ट साइड में कोई आइटम डोनेशन 54,000, इसके बाद प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट 95, सारी वीडियो नहीं बन रही। प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट आपकी 95,000, सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4,500, सेल ऑफ वेस्ट पेपर। एक्सपेंस की तरफ देखें तो आपकी सैलरी हो चुकी है, एक्सपेंसेस 7,500 टू ड्रामा एक्सपेंस 45,000, न्यूज़पेपर 15,000, टू म्युनिसिपल टैक्सेस हो चुके हैं, चैरिटी रिपीट मत कर देना कोई भी एक्सपेंसेस 35,000, और इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस 14,500।
आइटम सारे फुलफिल हो गए हैं, बस हमें क्लोजिंग करनी है। ध्यान से देखो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग करते हैं। 1,02,500 प्लस 9,000 प्लस 1,000 प्लस 5 लाख 6,12,500 6,12,500 आपका कैपिटल फंड आ जाएगा। कैपिटल फंड ट्रांसफर करेंगे आप बैलेंस शीट में 6,12,500 और जो भी आएगा सरप्लस या डेफिसिट वो माइनस या प्लस करेंगे। इनकम साइड चेक करते हैं। 2,50,000 प्लस 59 प्लस 95 प्लस 4,500 4,08,500 आपका टोटल अमाउंट। और डेबिट साइड माइनस करूंगा तो आपका सरप्लस आएगा। माइनस करते हैं 4,000 सरप्लस चेक करो। 65 7,500 45,000 15,000 35,000 और 40,500 2,22,500 चेक करो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है शंकर स्पोर्ट्स क्लब का और 31 मार्च 2020 जो करंट ईयर है 1920 है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बोली जाए तो आपके दोनों ही बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो है आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट से करते हैं। आपको कैश इन हैंड दिया हुआ है ओपनिंग 2,600 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का 4,000। इसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो जरा नीचे, कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2019 की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो है 1,200, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग है आपकी। इसके बाद 2,300 आपकी 2020 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,300। ओके, इसके बाद साथ ही एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव जो है आपको हुई है 40,000, जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग एंड क्या करते हैं प्लस और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्या करते हैं माइनस। तो आउटस्टैंडिंग एंड आपके पास है 2,300 और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आपके पास कितनी है 1,200, राइट। तो 1,100 प्लस होगा तो 41,100 आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। इसके बाद आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है पोस्टेज स्टैम्प का स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प 300 और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया है 200। तो यूज भी हुई होगी कुछ ना कुछ। स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, तो कितनी स्टैम्प यूज हो गई है उसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है। पोस्टेज स्टैम्प यूज, तो फॉर्मूला है इसका ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है इसका 300 और क्लोजिंग बैलेंस आपको कितना दिया हुआ है 200 और परचेज आपका दिया हुआ है इसमें 1,000 रुपीज। आपके पास 300 स्टार्टिंग में थी और आपने 1,000 रुपीज की परचेज की तो कितना हो गया आपके पास 1,300। 1,300 के बाद आपके पास जो है 200 अवेलेबल है, तो आपने कितनी यूज कर ली 1,100 आपने यूज कर लिया। तो जो यूज कर लिया वो आपका क्या है एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इसके बाद आपका पॉइंट है रेंट का। रेंट 1,500 रिलेटेड टू द ईयर ऑफ 2019 एंड 1,500 स्टिल अनपेड। स्टिल अनपेड मतलब अभी भी नहीं दिया। तो 1,500 तो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है पिछले साल का 2019 का और 1,500 ही आपका है क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग रेंट। स्टिल मतलब अभी भी नहीं पे किया इतना। तो यहाँ पे रेंट की बात देखते हैं। रेंट आपका क्वेश्चन में 18,000 दिया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग एंड प्लस करते हैं और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस, हालांकि फिगर तो वही आएगी सेम
एडलेस करने के बाद 18,000। देन इसके बाद आपका पॉइंट है 1 अप्रैल 2019 को क्लब के पास फर्नीचर था 15,000 का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे 15,000 और क्लोजिंग में आपके पास इसकी वैल्यू है 22,500। फर्नीचर ओपनिंग फर्नीचर 15,000 और 2020 के फर्नीचर की वैल्यू है 22,500। तो मे भी डेप्रिसिएशन भी लगा होगा फर्नीचर पे, कुछ फर्नीचर यूज भी हुआ होगा, तो फर्नीचर में डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। फॉर्मूला वही आपका ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। आपके पास फर्नीचर था ओपनिंग में 15,000 और उसके बाद जो आपने परचेज किया है, परचेज किया आपने 10,000, कितना हो गया टोटल 25,000। 25,000 में से आपकी वैल्यू रह गई 22,500, यानी 2,500 जो आपका डेप्रिसिएशन लग गया फर्नीचर पे। भाई 25,000 की वैल्यू हो गई और रिमेनिंग कितनी है 22,500। तो आपका जो बैलेंस आएगा भाई कम होने का मतलब या तो सेल किया होगा या फिर वो चीज घिस गई होगी, डेप्रिसिएशन लगा होगा। सेल किया होता तो रिसिप्ट साइड में लिखा होता, रिसिप्ट साइड में कोई फर्नीचर है नहीं, तो आपका जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, आपका डेप्रिसिएशन आएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है क्लब हैज लोन 20,000 वाज टेकन ऑन 2019 में इन्होंने क्लब ने लोन लिया था एक 20,000 रुपए का, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%। इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ, ये वर्किंग नोट है आपका। इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 का लोन है, उस पर 10% लगाते हैं तो कितना आएगा आपका 2,000। अब 2,000 पे देखो आपने कितना पे किया हुआ है, तो इंटरेस्ट की आपने पेमेंट ऑलरेडी की हुई है। पेमेंट साइड में देखो आपने 2,000 का इंटरेस्ट पे किया हुआ है। जब आपने पे किया तो ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यानी इसके रिगार्डिंग में आपको कुछ नहीं करना, खाली यहीं पर रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि आपने जितना आपका बनता है इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे किया हुआ है, राइट। लोन आपका एज इट इज ओपनिंग बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, क्योंकि लोन थोड़ी ना पे हुआ है। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो पे हो रखा है, तो ये एडजस्टमेंट नहीं है। अगर नहीं पे हो रखा होता तो लायबिलिटी में आता और यहाँ पे भी आप शो करते। अभी ऑलरेडी पेड है, तो लोन जो है आपकी एडजस्टमेंट है, ये दोनों तरफ आएगा, क्योंकि लोन थोड़ी ना पे हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा और क्लोजिंग में भी आएगा। एडजस्टमेंट तो सारी क्लियर हो गई है। अब इसके बाद आप रिसिप्ट साइड में आओ। एंट्रेंस फीस आपको गिवन है, बाय एंट्रेंस फीस आपकी इनकम होती है 3,200। डोनेशन मिल रही है बिल्डिंग के लिए, तो स्पेसिफिक डोनेशन है। स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ आती है, लाइब्रेरी में, तो स्पेसिफिक डोनेशन 23,000। लोकर रेंट 1,200, बाय लोकर रेंट, लोकर का रेंट मिला है। लाइफ मेंबरशिप फीस लाइब्रेरी होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस 7,000। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कोई एंटरटेनमेंट किया होगा उससे आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। इसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन हो चुका है, रेंट ये भी हो गया। वेजेस 7,000 वेजेस पे की है, 2 वेजेस। बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड टेबल आपके लिए सेट्स होती है, इस साल परचेज किया तो इसी साल की बैलेंस शीट में आएगी। बिलियर्ड टेबल 14,000। फर्नीचर आपका हो चुका है इंटरेस्ट। पोस्टेज हो चुकी है, सैलरी, सैलरी 24,000, ये लास्ट आपका एक्सपेंस था। कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, तो क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट कर देते हैं क्लोज। ये इंटरेस्ट और लोन का पॉइंट में हटा देता हूं। असेट साइड का टोटल करते हैं यहाँ पे 2600 प्लस 1200 प्लस 300 प्लस 15,000, दैट इज 19,000। यहाँ पर आपका ये साइड आपकी छोटी है, ये साइड आपकी बड़ी आ रही है। यहाँ पे 21,500 आपका बैलेंस शीट का टोटल है और एसेट साइड का टोटल आपका 19,100 है, 21,500। ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बैलेंस आपका एसेट साइड में आ रहा है, तो 2400 जो है आपकी डेफिशिएंसी आएगी। इसीलिए मैंने क्वेश्चन करवाया। क्वेश्चन में कोई ऐसी कोई खास बात नहीं थी, पर इस क्वेश्चन में जो है आपका कैपिटल फंड आके आपका डेफिशिएंसी आई है, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया। कैपिटल फंड आता तो आप लायबिलिटी में ट्रांसफर करते, अब आपका डेफिशिएंसी आई है तो इसको कहां ट्रांसफर करेंगे,
असेट्स में भी करते हैं, पहले एक बार करते हैं, ये क्लोज कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें देखिए कौन सी साइड बड़ी है, ग्रेटर है। डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूं मैं पहले 1100, 18,000, 2500, 2 + 7 9,000 प्लस 24,000। क्रेडिट साइड आ रही है 54,600। साइड में लिख लेते हैं इस अमाउंट को। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आपका 48,500 थे। साइड आपकी छोटी है तो डेबिट साइड बड़ी है, तो ये भी शायद फर्स्ट ही क्वेश्चन है जिसमें आपका डेफिसिट आएगा। तो बाई साइड में आपका डेफिसिट आएगा। एक बार टैली कर लो डेफिसिट भाई, थोड़ा सिमिलर नेम है तो ध्यान रखना, ये डेफिसिट है, ये आपकी डेफिशिएंसी है। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो है आपका 6100 डेफिसिट। तो डेफिशिएंसी मैंने आपको बताई थी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगी। डेफिशिएंसी 2400, आप उसमें डेफिसिट ऐड करते हैं, डेफिसिट 6100, तो 8500 आपका अमाउंट आएगा। और ये आप दोनों साइड में क्या करें, प्लस करें। डेफिसिट अगर कैपिटल फंड में से होता तो माइनस होता, राइट। अगर डेफिसिट आपका होता तो कैपिटल फंड में से माइनस होता है, बट डेफिशिएंसी में क्या होता है, प्लस होता है, अपोजिट है। तो दोनों साइड टैली कर देते हैं। 1500 प्लस 20,000, बैलेंस शीट का टोटल बताओ 23 और 7,000, 51,500। तो आपका सेट साइड का भी यही आना चाहिए। दोनों साइड टैली। तो क्वेश्चन को ज्यादा ऐसा वो नहीं था कि डिफिकल्ट हो, सारी चीजें आपको डायरेक्ट दी हुई थी। एक बार फटाफट में क्वेश्चन को जरा एलैबोरेट कर देता हूँ, दोबारा ध्यान से देखो। ओपनिंग कैश था आपके पास, क्लोजिंग कैश था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था, सब्सक्रिप्शन, दोनों को एडलेस किया तो आपके करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकल गया। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग था, क्लोजिंग था, रेंट के अंदर दोनों को एडलेस किया, करंट ईयर का रेंट आ गया। इसके बाद आपको स्टॉक ऑफ पोस्टेज दिया था ओपनिंग और क्लोजिंग, तो दोनों सेट्स होती है। ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करते हैं तो कितनी कंज्यूम हो गया, कितनी यूज हो गई है पोस्टेज स्टाम्प, ये कैलकुलेट हो जाती है। इसके बाद ओपनिंग फर्नीचर आपको गिवन था, क्लोजिंग आपको फर्नीचर था, तो इस तरीके से ही आपका यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन यूज हुआ है या कितना फर्नीचर यूज हो गया, ये वाला अमाउंट निकल गया। लोन लिया था 20,000 का, तो लोन एज इट इज आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। और उसमें मैं अगर लोन कैलकुलेट करता हूँ 2,000, तो इंटरेस्ट इसका हमने पे किया हुआ है ऑलरेडी, वो क्वेश्चन में मेंशन भी है 2000, इसलिए एडजस्टमेंट का पार्ट नहीं है इंटरेस्ट और लोन, ओनली आपका लोन का पार्ट है एडजस्टमेंट का। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है पॉइंट, एडजस्टमेंट सारी फिनिश हो गई थी। इसके बाद आपको लोकल रेंट और एक एंटरटेनमेंट फ्रॉम प्रॉफिट था, ये हमने इनकम साइड में डाल दिया। बाकी जो एक्सपेंसेस थे वो हमने एक्सपेंडिचर साइड में डाल दिए, राइट। ओपनिंग बैलेंस शीट से आपका कैपिटल फंड नहीं निकला है, डेफिशिएंसी निकली है। डेफिशिएंसी को असेट साइड में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ सरप्लस ना निकल के आपका डेफिसिट निकला है, तो डेफिसिट जो है वो डेफिशिएंसी में ऐड होता है, ना कि माइनस। कैपिटल फंड में से माइनस होता है, राइट, क्योंकि मैं इसको अपोजिट साइड लेके जा रहा हूँ। तो अपोजिट साइड लेके जाते हैं तो वो चीज आपकी रिवर्स हो जाती है। इस साइड में कैपिटल सरप्लस प्लस करता हूँ, डेफिसिट क्या करता हूँ, तो डेफिसिट अगर मैं साइड से साइड ले जाऊंगा तो आपके वो अपोजिट हो जाएगी, प्लस होगी। तो प्लस होने के बाद आपका 8500 आ गया और दोनों साइड आपकी टैली होगी।